Hi friends, welcome to my YouTube channel Guruji Coaching Classes. In today's class I am teaching you joining. आज के क्लास में आपको बताएंगे संधि. संधि के पार्ट ये 3 है. पार्ट 1 पार्ट 2 आप हमारे पिछले क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पा सकते हैं. पिछले क्लास के वीडियोस में आप पा सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप पाएंगे. तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे गुण संधि. तो इसके पहले बता देना चाहते हैं कि संधि किसे कहते हैं. संधि मतलब होता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं. संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. ठीक है. तो स्वर संधि, इसके पहले वीडियोस में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे स्वर संधि. स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाज संधि. तो इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे दीर्घ संधि. तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे गुण संधि. ठीक है. तो ध्यान से आप समझिएगा. तो आप जानते हैं जैसे वनडे एग्जाम में जितने भी जैसे वनडे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, मैक्सिमम में संधि पूछा जाता है. ठीक है. तो हर एग्जाम में संधि पूछा जाता है. तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या किसी जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको संधि बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं. क्योंकि उसमें लगभग तो नहीं तो नियर अबाउट 8 या 10 क्वेश्चन तो संधि से पूछे ही जाते हैं. तो ठीक है. तो हम चलते हैं टॉपिक पे चलते हैं. देखिए आज की क्लास में हम लेकर आए हैं गुण संधि. गुण संधि किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से. यदि आ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए और औ अर हो जाते हैं. ठीक है. फिर से देखिएगा, ध्यान समझिएगा. यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या है? छोटा आ. यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटी ई या छोटी ई, छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, या फिर छोटा उ या बड़ा उ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से, ठीक है, ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाते हैं? छोटा ए और छोटा औ और अर हो जाते हैं. ठीक है. और अर हो जाते हैं. इतना ध्यान देना आपको. जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, आ धन ई बराबर ऐ, छोटा ऐ, छोटा आ. यहाँ पर देखिए, छोटा आ धन छोटी ई बराबर ऐ. ठीक है. छोटा ऐ. देखिए यहाँ पर हम बताए हैं जैसे आ और आ, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, छोटा उ या बड़ा उ, ठीक है, और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः छोटा ए और छोटा ओ और अर हो जाते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, छोटा आ और छोटी ई है. क्या है? छोटा आ और छोटी ई दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? छोटा ऐ. ठीक है. अ धन ई बराबर ऐ. एग्जाम्पल देखिए जैसे नर धन इंद्र, नर धन इंद्र. ठीक है. यहाँ पर देखिए छोटी ई है, नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? नरेंद्र. ठीक है. इतना ध्यान देना है. अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, छोटा आ धन बड़ी ई. यहाँ पर देखिए ध्यान से, छोटा आ धन बड़ी ई दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बराबर छोटा ऐ. नर धन ईश बराबर नरेश. क्लियर. अब यहाँ देखिए, बड़ा आ धन छोटी ई. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा आ धन छोटी ई बराबर छोटा ऐ. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, रमा धन इंद्र. यहाँ पर देखिए, रमा धन इंद्र. म पर क्या है? बड़ा. म पर क्या है? अ का मात्रा. यहाँ पर देखिए बड़ा आ. रमा धन इंद्र बराबर रमेंद्र. क्लियर. आगे देखते हैं, बड़ा आ धन छोटी ई, आ धन ई बराबर छोटा ऐ. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, महाधन ईश बराबर महेश. क्या हो जाएगा? महाधन ईश बराबर महेश. आगे देखते हैं, छोटा अ धन छोटा उ, आ धन उ बराबर छोटा ओ. जैसे एग्जाम्पल देखिए, वीर धन उचित बराबर वीरोचित. क्लियर. आ धन उ बराबर ओ, छोटा आ धन बड़ी उ दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? छोटा ओ. जैसे सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा. आगे देखते हैं, आ धन उ बराबर ओ,
बड़ा आ, इसके बाद प्लस छोटा ऊ, दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा, छोटा औ। जैसे महाधन उदय बराबर महोदय, आधन ऊ बराबर छोटा ओ। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, दयाधन उर्मी बराबर दयोर्मी, ठीक है। आधन ऋषि बराबर अर, आधन ऋषि बराबर अर, क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, देवधन ऋषि बराबर देवर्ष, छोटा आ धन ऋषि बराबर अर, देवधन ऋषि बराबर देवर्ष। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ, इसके बाद धन ऋषि बराबर अर, जैसे महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अंडरस्टूड। ये रहा गुण संधि। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन ये कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर जिसको ना समझ में आता हो, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ठीक है। इसके बाद हम फिर से इसको समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बेहतरीन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे, जिससे आप लोगों को आ जाए और आप आने वाले जैसे समय फ्यूचर में कोई भी वनडे के एग्ज़ाम आप क्रैक कर सके, आसानी से क्वालिफाई कर सके, ठीक है। अंडरस्टूड। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से हम आप एक बार समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे गुण संधि, ठीक है। स्वर संधि, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब देखिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद इस समाप्त हो जाने के बाद आपको व्यंजन संधि बताएंगे, व्यंजन संधि के बाद आपको विसर्ग संधि बताएंगे। तो चलते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि में हम आपको बता दिए थे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे वृद्धि संधि, तो आज के क्लास में हम आपको बता रहे हैं गुण संधि में, आपको समझा चुके हैं। फिर से देखिए, अब देखिए गुण संधि किसे कहते हैं, यदि आ और आ के बाद ई या ई, ठीक है, आ और आ के बाद ई या फिर ऊ या ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से, ठीक है, दोनों के जोड़ने से क्या हो जाएगा, क्रमशः छोटा ए और छोटा औ और अर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आ धन ई बराबर ए, जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, ठीक है। अ धन ई बराबर ए, जैसे नर धन ईश बराबर नरेश। आ धन ई बराबर ए, रमा धन इंद्र बराबर रमेंद्र। आ धन ई बराबर ए, जैसे महाधन ईश बराबर महेश। आ धन उ बराबर ओ, जैसे वीर धन उचित बराबर वीरोचित। आ धन उ बराबर ओ, जैसे सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा। आ धन उ बराबर ओ, जैसे दया धन उर्मी बराबर दयोर्मी। यहाँ पर देख लीजिए एक छूट गया था, आ धन उ बराबर ओ, जैसे महाधन उदय बराबर महोदय। अब देखिए यहाँ पर आ धन ऋषि बराबर अर, जैसे देवधन ऋषि बराबर देवर्ष। आ धन ऋषि बराबर अर, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ये आप इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। महर्षि के उसमें पूछ देता है, जैसे महर्षि का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाता है, महर्षि। जैसे अगर वहां पर पूछ देता है महर्षि का संधि विच्छेद करिए, क्या आप लिखेंगे, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। तो आई होप फ्रॉम यू दैट यू गॉट इट, ओके, एंड आई विल मीट यू in next class with next topic, okay, that's all, thank you.